हेलो बच्चों, वेलकम टू एंस ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या है? तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर द टू ग्रामेटिकल वॉइसेस इन इंग्लिश, ईच विद डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स एंड पर्पजेस। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंग्लिश में लिखे जाने वाले दो तरीके हैं जिससे कि हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस जान लेते हैं। तो जो सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो होता है सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस करते हैं। एग्जाम्पल, द डॉग चेस द कैट। ठीक, तो यहाँ पे डॉग हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट हो जाएगा, और चेस द कैट, कैट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और चेस क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब्स हो जाएगा। तो व्हाट इज पैसिव वॉइस? तो पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है अब वो रिसीवर का काम करता है। एक्टिव वॉइस में डूअर का काम कर रहा था, लेकिन पैसिव में वह रिसीवर का काम करता है। एग्जाम्पल, द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग। ठीक, तो जो कैट ऑब्जेक्ट था अब वो सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, और जो डॉग सब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे रिसीवर है। तो व्हेन शुड यू यूज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस? तो हमें कब एक्टिव और पैसिव वॉइस यूज करना चाहिए? द यूज ऑफ एक्टिव वॉइस फॉर क्लियरिटी एंड डायरेक्टनेस। तो जब हमें क्लियर और डायरेक्ट कोई चीज बोलना है तो हमें एक्टिव वॉइस यूज करना चाहिए। पैसिव वॉइस जहाँ पे हमें एम्फेसाइज द एक्शन आर रेसिपिएंट आर व्हेन डूअर इज अननोन आर इररेलेवेंट। ठीक, तो जब हमारा डूअर नोन हो या इरेलीवेंट हो, इम्पोर्टेंट ना हो, और हमें एक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, तो हम लोग पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं। रूल्स ऑफ चेंजिंग, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने का रूल्स भी हैं, जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होगा, प्रोनाउंस चेंज करना, हमें टेंसेस चेंज होंगे, सेंटेंसेस चेंज होंगे, मॉडल्स वर्ब चेंज होंगे, अदर्स समथिंग है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो रूल्स ऑफ चेंजिंग स्ट्रक्चर क्या है? तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक, तो देखा जाए तो पहले सब्जेक्ट होगा हमारा, फिर वर्ब्स आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो जब इसे पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो क्या बनने वाला है, सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म यूज होगा हमेशा पैसिव वॉइस में, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो अब इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। थर्ड फॉर्म के बाद हमें बाई एज ए एजेंट के तौर पे यूज करना है, फिर उसके बाद हम जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे। तो ये बेसिक सम स्ट्रक्चर है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड रूल्स, चेंजिंग द प्रोनाउंस। ठीक, तो इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस में अगर ही आता है सब्जेक्ट तो उसे बाय हिम पैसिव वॉइस में लिखना होगा, सी को बाय हर, वी को बाई अस लिखना होगा, आई को बाई मी, यू को बाई यू ही लिखना होगा, हु को बाई होम, इट को बाई इट करना होगा, दे को बाई देम करना होगा, नेम कोई आ जाएगा तो उसे बाई लगा के नेम ही लिख देना होगा। ठीक, तो रूल्स जो थर्ड है हम लोग सीखेंगे टेंसेस को कैसे चेंज करने। तो टोटल 8 टेंसेस चेंज होने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने टेंसेस चेंज होंगे, 8। ठीक, तो 8 टेंसेस चेंज होने वाले हैं हमारे। पहला है सिंपल प्रेजेंट। ठीक, तो जो सिंपल प्रेजेंट है, सब्जेक्ट आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वी या वी एस लगता है, अगर सिंगुलर रहेगा तो ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट लास्ट में लिख देंगे। सिंपल पास्ट क्या रहता है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म
ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, वाज वर्ब लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट लास्ट में। सिंपल फ्यूचर की बात करें तो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में पहले आएगा, फिर विल एज सेल यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट होगा। जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, विल सेल के बाद हमें बी ऐड करना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट लगाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट इजएमआर वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर के बाद बीइंग लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट लास्ट आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट वाज वर्ब के बाद वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले, वाज वर्ब के बाद बीइंग ऐड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हैज हैव बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हैज हैव के बाद बीन ऐड करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हैड के बाद बीन ऐड करना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आता है पहले, विल सेल के बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले, विल सेल हैव के बाद बीन ऐड करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। ये हमारे टोटल 8 टेंसेस रूल्स हैं जो कि फॉलो होंगे एक्टिव से पैसिव बनाने में। रूल नंबर 4 की बात करते हैं। अगर मॉडल आ जाता है तो ऐसे सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस को हमें मॉडल वही यूज करना है, लेकिन उसमें पैसिव वॉइस बनाते समय हमें बी ऐड कर देना है। तो देखते हैं, जैसे सब्जेक्ट मॉडल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आए एक्टिव में, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट मॉडल प्लस बी हमें ऐड करना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट आए, मॉडल आए और उसके बाद हैव आए, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आए, तो पैसिव स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट मॉडल हैव और बीन ऐड करना होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट लगाना होगा। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो एक्टिव वॉइस की देखा जाता है, वी मस्ट ओबे द रूल। ठीक, यहाँ पे मस्ट हमारा एक मॉडल है, तो देखा जाए तो द रूल्स मस्ट बी ओबेड बाई अस, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो यू शुड हैव सेंट द ईमेल, तो ईमेल पहले लिखेंगे हम लोग, द ईमेल शुड हैव बीन सेंट बाई यू। रूल 5 देख लेते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें ऑर्डर या कमांड दिया जाए, एडवाइस या सजेशन या रिक्वेस्ट किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऑर्डर के कुछ सेंटेंस देखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में यूज होता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट से हम लोग सेंटेंस का स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, बी लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। एडवाइस या सजेशन दिया जाएगा तो एक्टिव वॉइस में V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे और फिर हम लोग शुड बी ऐड करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। रिक्वेस्ट रहेगा तो प्लीज पहले लिखा जाएगा एक्टिव वॉइस में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पहले लिखना होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ही लिखना रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो एक पहला है एक्टिव वॉइस में क्लोज द डोर। ठीक, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो क्या पैसिव वॉइस बनाते इसमें क्या लिखेंगे, लेट डोर को पहले लेट द डोर, फिर बी ऐड करेंगे क्लोज। ठीक, तो लेट द डोर बी क्लोज। दूसरा देखते हैं एक्टिव हेल्प द पुअर, इसमें सजेशन दिया जा रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तीसरा देखते हैं एक्टिव प्लीज गिव मी अ पेन, इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, पैसिव वॉइस बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का इंपरेटिव सेंटेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में। रूल नंबर 6 देख लेते हैं। तो कभी कभी हमें सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती लास्ट में एज ए ऑब्जेक्ट,
कब नहीं होती है? पहला, द एजेंट इज अननोन आर अनइम्पॉर्टेंट। ठीक, तो जो डूअर होता है अगर वो अननोन रहे या इम्पोर्टेंट न रहे, जैसे कि समवन, एनीवन या एवरीबॉडी या पीपल, ये सब अगर सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं तो हम इसे पैसिव वॉइस में नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल, द समवन स्टोलन माई वॉलेट। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो माई वॉलेट वाज स्टोलन। ठीक, बाई समवन लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस देखते हैं, द एजेंट इज ऑब्वियस एंड जनरली अंडरस्टूड फ्रॉम द कंटेक्स्ट। तो कुछ केस में हम देखते हैं कि क्लियर रहता है कि ये काम वहीं किया होगा, जैसे पुलिस, डॉक्टर, गवर्नमेंट, इन सब का जो काम हमें पता होता है, तो इस केस में भी बाय लगा के लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। ठीक, तो इसमें पैसिव वॉइस बनाएंगे तो थीफ वाज अरेस्टेड, बाय पुलिस ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से क्लियर है। तो ये टोटल हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने का रूल्स था। तो इसको आप बार बार देखिए और रूल्स को सारे याद कर लीजिए ताकि आपको कन्वर्जन करने में कहीं दिक्कत ना हो। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जल्दी हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने का वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।